अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार माला माल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभू। नमस्कार कविता जी। आप नमस्ते। एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ग्रह चाल क्या कहते हैं। और अब की बात है कि ग्रह चाल दिवाली से ठीक पहले कुछ ऐसी बन रही है जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है, क्योंकि अब की बार गुरु वक्री हो रहे, मार्गी अपनी मार्गी चाल से उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे दिवाली से ठीक पहले। और देखिए 25 की शुरुआत तक ऐसे ही रहेंगे। तो गुरु की यही वक्री गति आप लोगों के लिए, खासकर तुला राशि, तुला लगन वाले लोगों के लिए कौन सी चांदी करने वाली है। गुरु कृपा से अब की बार किस प्रकार से आपके वारे न्यारे होना गारंटेड है, सब कुछ जानेंगे चतुर्वेदी जी से। सबसे पहले तुला राशि है, शुक्र की राशि है, गुरु का वक्री होना, इनके लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसान। देखिए, तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र के घर में ही वक्री हो रहे हैं, वृषभ में वक्री हो रहे हैं। और दोनों राशियों की पूर्णता का भाव, स्वामित्व भाव शुक्रदेव ही करते हैं। हालांकि शुक्र गुरु का बहुत अच्छा संबंध माना जाता है और दोनों ही अपने जो है व्यक्तिगत जीवन में, खास करके भौतिक जीवन में, हमारे जो गृहस्थ जीवन की हम चर्चा करते हैं उसमें पूर्णता का कारक तत्व तो दोनों को ही माना जाता है कविता जी। और जो गुरु वक्री हो रहे हैं वह 9 अक्टूबर को इनके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव को महापीड़ित भाव माना जाता है, लेकिन इसको कई विषयों में महाशुभ में माना जाता है। जैसे अचानक से धन प्राप्ति जी, लेकिन धन प्राप्ति अचानक से कम कराते हैं, अचानक से दुर्घटनाएं और अचानक से आपत्तियां ज्यादा लाता है अष्टम भाव। और अष्टम भाव में बैठ करके जो पंचम दृष्टि दे रहे हैं गुरु, वह इनके द्वादश भाव पर दे रहे हैं, यानी 12वें भाव पर जी। सप्तम दृष्टि इनके द्वितीय भाव पर है और नवम दृष्टि इनके चतुर्थ भाव पर है। ऐसी अवस्था में तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है, बहुत कुछ चीजें बदलने वाली जी। बिल्कुल। तो कितना बड़ा परिवर्तन अब की बार गुरु की यही वक्री चाल आपके लिए लेकर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य कारणों से अगर लिया जाए तो हेल्थ को ही मेन वेल्थ कहा जाता है, कि कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। और अगर हेल्थ सही नहीं है तो करोड़ों रुपए आय का भाव खूब अच्छा रहे, कोई फायदा नहीं है। बिस्तर पर पड़े रहिए, सारे धन मिट्टी के दाम पे हैं। तो ऐसी अवस्था में तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए देखा जाए, अष्टम भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव में वक्री होने से अचानक से आने वाली विपत्तियां, यानी सडन आने वाली बीमारी, अचानक से स्वास्थ्य पीड़ा या फिर दुर्घटना, सर्जरी इत्यादि की नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार के संयोग पूर्ण रूप से तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, सेहत का तो आपने बताया, और गुरु की यही चाल क्या लगता है विद्यार्थियों के लिए कैसी रहेगी, क्योंकि ज्ञान का कारक भी गुरु को ही माना गया है। देखिए, द्वादश भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि, और द्वितीय भाव पर है सप्तम दृष्टि, चतुर्थ भाव पर इनकी नवम दृष्टि है। ऐसी जगहों पर इनके परिवार से, यानी कि इनके माता पिता या इनके किसी चाहने वाले के गलत सहयोग या सपोर्ट से, जैसे कई बार हम लोगों ने परिवार में देखा है कि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको कहते हैं ठीक है बाद में पढ़ लेगा, माँ बोल देती है बाद में पढ़ देगा, या पिता दुलार में बोल देता है बाद में पढ़ लेगा जी। इस प्रकार से गलत सपोर्ट उसको मिलने से वह अपने पथ से हटेगा या भटकाव में आएगा या अहम की भावना उसके अंदर आएगी, जिससे कि विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा कठिनाई आने वाली। और जो कि देखिए, ज्योतिष में रिश्तों के मामले में भी गुरु की एक बहुत बड़ी भूमिका हमेशा से देखी गई है। तो ऐसे में देखिए, गुरु की यही वक्री चाल आपको कितने नए रिश्तों से जोड़ सकती है। अविवाहित हैं उनके लिए कितने प्रबल योग है विवाह के, संतान पक्ष की तरफ से जो खुशखबरी सुनना चाह रहे हैं उनके लिए जो ये समय है, या जिनका वैवाहिक जीवन आगे इस चाल में कैसा रहेगा, ये भी बता दीजिए। देखिए, संबंध भाव के लिहाज से देखा जाए कविता जी, तो द्वितीय भाव पर यानी कुटुंब भाव पर दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि, और मातृत्व भाव पर, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है नवम दृष्टि।
इन दोनों दृष्टियों के फलस्वरूप अगर देखा जाएगा तो इसका जो गुरु वक्री का जो प्रतिफल है इन लोगों के लिए वह कुछ हद तक सकारात्मक मिल रहा है। जैसे कि माता पिता से अगर संबंध विच्छेद हुए थे या दूरी बनी थी, मानसिक दूरी बन गई थी, तो अब धीरे धीरे करके वक्री अवस्था में सही होगा संबंध। भाई बहनों के साथ किसी संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर के या किसी भी प्रकार का मतभेद, विरोध, वाद विवाद चल रहा था तो उसमें भी अब शांति आएगी। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के करीब आएंगे आप, उनके भावनात्मक रूप से लगाव बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत सीधा देखने को मिलेगा कि प्रेम संबंध हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में परिवार के हस्तक्षेप से, परिवार के प्रभाव में वृद्धि से संबंध जो है वह कहीं ना कहीं दूर होते हुए या फिर तकरार तनाव की स्थिति में आते हुए दिखाई देंगे। तो पारिवारिक हस्तक्षेप को थोड़ा सा मैनेज आपको करना रहेगा। चलिए इसी कड़ी में अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे गुरु आपको कितनी सफलता की उड़ान की तरफ लेकर जा रहे हैं। चाहे आपका अपना खुद का बिजनेस हो या फिर कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका कर्म, आपकी मेहनत इस बार कितनी रंग लाएगी? देखिए, कार्य स्थान पर देखा जाए तो कार्य भाव के लिए कविता जी अष्टम भाव में होने से और द्वादश भाव पर दृष्टि होने से, द्वादश भाव पर जो दृष्टि पड़ जा रही है उससे थोड़ा सा इनके कार्य भाव को बल मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से कर्ज का बोझ कम होगा जी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आमदनी में बढ़ोतरी तभी होगी जबकि आपका कार्यभाव मजबूत होगा, यानी कि कार्यों में उन्नति आएगी, मिलेगी किसी न किसी प्रकार से। और साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में भी आकस्मिक लाभ इत्यादि की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन आकस्मिक लाभ का सोच करके कहीं गलत जगह पैसा मत लगाइएगा या गलत इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, जहां पर अगले दिन या दो दिन बाद या एक महीने बाद पैसे को बढ़ोतरी करके डबल देने का, ट्रिपल देने का कोई वादा करे तो ऐसी जगहों से आप बर्ताव करिएगा। आकस्मिक अभिप्राय मतलब है कि कोई लगातार आपका कार्य रुका हुआ था, पेंडिंग था, उसमें अचानक से आपको सफलता मिल जाएगी, जिसकी वजह से एक सोर्स ऑफ इनकम की उम्मीद आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो मैं जो कि हम तुला की बात करें तो क्या लगता है अब की बार इनकी लग्जरी में 4 चांद लगाएगी गुरु की यही वक्री चाल? देखिए, लग्जरी में 4 चांद लगा रही है, लेकिन उस 4 चांद को थोड़ा सा नियंत्रित करिएगा, क्योंकि अंधेरी रात जब आती है तो कुछ रोशनी अगर बचा के रख लिया जाएगा तो वह मदद करती है। यही ज्योतिष शास्त्र समझाता भी है, यही ज्योतिष शास्त्र का नियम भी है। ज्योतिष शास्त्र और कुछ नहीं करता है, आपको सही दिशा, सही समय का ज्ञान कराता है। तो अभी जो गुरुदेव थोड़ा सा आपको बल दे रहे हैं वह कुछ पाप घरों में जो है दृष्टि देकर के, जैसे द्वादश पर दृष्टि देकर, चतुर्थ पर दृष्टि देकर के वह कर्ज से मुक्त करा रहे हैं, थोड़ा सा परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको आर्थिक मजबूती लेकर के उसको भविष्य की योजनाओं के लिए संचय करना सीखना चाहिए। चलिए इसी के साथ अब गुरु की इसी वक्री चाल से जुड़ी आपके लिए सलाह क्या कहती हो? सलाह के साथ साथ एक छोटा सा उपाय। देखिए, तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए विशेष ध्यान देना है कि इस बीच आपको पत्नी या फिर भाई बहनों दोनों के संबंधों में, यानी कि परिवार, कुटुंब और अपने व्यक्तिगत संबंध, मैरिड लाइफ संबंध, दोनों में सामंजस्य बिठा करके चलना होगा। अगर दोनों में से किसी के भी सही सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो घर में कलह जन्म लेना शुरू कर देगी। चाहे भले भाई के प्रति प्यार बढ़ जाए, लेकिन पता चलेगा बीवी चैन से सोने नहीं देगी, या पत्नी तो छोड़िए, पति अगर आप हैं तो हो सकता है आप ही पत्नी का विरोध कर दें और आप ही पत्नी के साथ चैन से ना बैठ पाए। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा सामंजस्य बैठाइए। और दूसरी चीज यह है कि भाग्य को और बल देने के लिए और थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों में लाभ लेने के लिए, दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए एक क्रिया कर लीजिए। कहीं भी बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष हो, वहां पर हल्दी से आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक के मध्य में रख करके एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, गुरु के नाम से, माँ भगवती के नाम से और अपने इष्ट के नाम से। यह क्रिया कर दीजिए हर गुरुवार, आपके लिए आपकी राह आसान हो जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दोनों को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।